प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए आंख बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्य सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा चट्टान, आपको धन्यवाद। उद्धार करता मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। फिर से आने वाला यीशु, हमारे प्रेमी, आपको धन्यवाद धन्यवाद। व्यवहार प्रभु सर सप्ताह हमको बचा आपके उद्धार अनुग्रह आशीर्वाद के लिए, बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति करते हैं, कोटि कोटि स्तुति प्रभु तेरे चरणों पर सौंप रहे हैं प्रभु। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु, तेरे वचन सुनने के लिए हम आए प्रभु। गई रविवार से रविवार तक सारा 7 दिन हमारे आत्मिक जीवन में उद्धार की सफर में जहाँ जहाँ पर हम चूक गए हैं, भटक गए हैं, तेरे वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने के अनुग्रह दीजिए। कृपया प्रभु, तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। पूरी तरफ से तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर पर लेप कीजिए प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। तेरी ऊंची उत्तम वचन के द्वारा, वचन के उजाला में हमारे पापों को देखने की, यहाँ पर उनके पश्चाताप होने की योग्य बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। सेवा के सारे प्रकाश पर प्रभु आपके जीवन में है, आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, अपन प्रभु का वचन को देखें। आज का मूल वचन देखिए, कुलसियों की पत्री, देखिए कुलसियों की पत्री तीसरा अध्याय, कुलसियों की पत्री तीसरा अध्याय दूसरा वचन को देखें। तीसरा अध्याय दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं, देखिए पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़ वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर भक्त पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक बात कह रहा है, बता रहे अपने को, अपनी सुनाई में। देखिए यहाँ पर एक पृथ्वी के बारे में बता रहे और स्वर्गीय के बारे में बता रहा है। स्वर्ग है, पृथ्वी है। देखिए, परंतु पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसका मतलब मन लगाओ। ध्यान कैसे लगाते? मन से, शरीर से नहीं, मन से, दिमाग से अपन ध्यान करते, दिमाग लगाते हैं। तो स्वर्गीय वस्तु और पृथ्वी की वस्तु दो है। वस्तुओं को बाद में अपन ध्यान करें। पहला पृथ्वी है तो स्वर्ग भी है, पृथ्वी है तो स्वर्ग भी है। और नास्तिक लोग और बहुत लोग, ये मूर्ख लोग ना, टेढ़े लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है, कहाँ है, हमें दिखाए, हमारे आंखों के सामने है, आप स्वर्ग को दिखाओ, स्वर्ग को दिखाओ। आज स्वर्ग नहीं दिखता है। अपने जो श्वास ले रहे हैं, लेने की श्वास, जो हवा ही नहीं देख पा रहा है तुम, और स्वर्ग को कैसे देख पाते हैं? स्वर्ग को देख नहीं सकते, लेकिन स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे? इस शरीर से नहीं, आत्मा से जा सकते हैं। तो नास्तिक लोग कहते हैं स्वर्ग नहीं, कुछ नहीं, मनुष्य एक बार पैदा होता है और मर जाएगा, मरने के बाद और पुनर्जन्म, इसका मतलब फिर से मनुष्य लोग पैदा होगा, फिर से उन्हें जन्म लेगा। कैसे? एक कुत्ता है, या नहीं तो एक गधा के रूप में, एक घोड़ा के रूप में, हाथी के रूप में, ऐसा एक जानवर के नहीं, कीड़ा के रूप में वो लोग पैदा होगा। ये विश्वास करते हैं लोग। लेकिन स्वर्ग है, पृथ्वी है तो बराबर स्वर्ग भी है। इसीलिए पुराणों में, अपने हिंदुस्तान या हिंदू पुराणों में कहते हैं, हर एक पुराण में है। और मुस्लिम्स का, इस्लामिक धर्म में, कुरान शरीफ में ही कह रहा है स्वर्ग है, दोजख, नरक भी है, नरक है, स्वर्ग भी है। और पुराण में भी कह रहा है स्वर्ग है और मोक्ष का लोक है। मोक्ष लोक कहा जाता है, मोक्ष लोक, इसका मतलब स्वर्ग लोक है। स्वर्ग एक संसार है, ये पृथ्वी एक संसार, एक लोक एक संसार है। उसी प्रकार स्वर्ग है, उसी प्रकार और एक भी है,
अधोलोक अपनी पवित्र बाइबल में अपन देख रहे हैं। अधोलोक है, पृथ्वी है, स्वर्गलोक, तीन है। तो प्रियो, स्वर्ग कहां पर है? ऊपर है। स्वर्ग तो ऊपर है, पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के नीचे अधोलोक। ये परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर इतने सुंदर योजना से बनाए हैं। ऊपर स्वर्ग है, नीचे अधोलोक है, बीच में पृथ्वी, अपन धरती, पृथ्वी संसार में अपन जिंदा है, इस पृथ्वी पर जीवित है। हालेलुया। तो देखिए, बीच में अपन रहकर, पृथ्वी में रहकर स्वर्ग के बारे में ध्यान कर रहे और अधोलोक के बारे में। कोई भी स्वर्गलोक के बारे में नहीं बता सकता, सिर्फ ईसाई को मालूम है। क्योंकि आपने लूक सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने एक धनी का और लाजर के बारे में यीशु मसीह ने सच्चाई बताया है। धनी व्यक्ति मर चुके हैं, उनकी आत्मा अधोलोक में गए, लेकिन लाजर मरे हैं, लेकिन उनका आत्मा स्वर्ग में गए, इब्राहिम के दाहिने हाथ में चले गए उन्होंने, आया नहीं। तो बराबर है। और मेसोपोटामिया पुराणों में भी, गिलगमेश पुराण में भी मेसोपोटामिया नागरिकता, संस्कृति, उनके पुराणों में भी स्वर्ग के बारे में है, नरक के बारे में है। तो बात यह है, और एक संसार है इसके जैसा। पृथ्वी पर संसार, पृथ्वी एक दुनिया है, इस दुनिया के जैसा और एक दुनिया है संसार, वो स्वर्गलोक है। पृथ्वी पर सरकार है, नौकरी है, खेत है, लोग है, पंचभूत है। उसी प्रकार स्वर्गलोक में भी खेत है, पंचभूत है, स्वर्ग में है, और व्यापार है, वहां पर नौकरी है, सरकार है, स्वर्ग में भी सड़क है, वाहन है, स्वर्ग में भी सड़क है, वाहन है घूमने के लिए। हाँ, तो पौलुस ने ये बता रहे हैं, तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की नहीं। इसका अर्थ क्या है? अब पृथ्वी की वस्तुओं क्या है? अभी वस्तु के बारे में ध्यान करेंगे। अभी तीन लोक है, अपने अभी तक देखे, अधोलोक है, पृथ्वी है, स्वर्गलोक है। तो अधोलोक में कौन जाएगा? जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, सुसमाचार सुनकर यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग स्वर्ग में जाए, अधोलोक में जाए। सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग में जाए। तो देखिए प्रियो, पृथ्वी पर वस्तु क्या है? बहुत कीमती कीमती चीजें है, सब प्रकार का। मन में पहले आते हैं कि धन क्या है? धन है, सोना है, चांदी है। हाँ, धन, सोना, चांदी और कीमती मूल्य, हाँ, कीमती की मोतियां हैं। और इस समाज में राजनीति के लोग हैं और समाज में ऊंचे स्थान में रहते हैं। इस पर लोग धन दौलत पर और सोने पर और घर मकान और ज़्यादा से ज़्यादा धन पर मन लगाते हैं। इस धरती पर यही है। नहीं तो इस संसार में उन्होंने एक राजनीति की अधिकार बनना चाहते, एक नेता बनना चाहते हैं, राजनीति में जाना, नेता बनना, समाज में ऊंचे स्थान में रहने के लिए यत्न करते हैं। लेकिन मन पूरा ये अविश्वास लोग उस पर मन लगाते हैं, धन दौलत पर, घर पर, या सोसाइटी में या समाज में ऊंचे स्थान पर, जो अविश्वास लोगों का मन है। लेकिन विश्वास लोग क्यों पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं? ये असली प्रश्न। क्या आप यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के पवित्र रूह से पाप की क्षमा मांगकर मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए हो, उद्धार पाए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर क्यों मन लगा रहे? ये मेरी बात नहीं है, पवित्र आत्मा की बात है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भक्त पौलुस के द्वारा लिखा है। स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। अभी स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है, पहले स्वर्ग है वो विश्वास करना है। स्वर्ग है विश्वास करना है तो पहले तुम मसीह को विश्वास करना है। अगर मसीह को विश्वास नहीं करे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया, समझ में आए? जो जन्म मैं माता के घर में से पाप हूँ, पाप का नियम मेरे अंदर है, मैं जन्म कर्म पाप से, हाँ, मैं नरक में जाने वाला हूँ, तो प्रभु मेरे पापों की क्षमा कीजिए, तेरे पवित्र लहू से मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे नरक से छुड़ाओ प्रभु, मेरे नरक से बचाओ, मुक्त करो मुझे नरक से, मुझे मेरे हृदय में स्वागत कर रहा है आपको, मेरे मन में आओ। ऐसी प्रार्थना करो, विश्वास को जो है बपतिस्मा लो। जब तुम्हारी आत्मा कभी भी मरे, आत्मा स्वर्ग में जाए। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है, पहले क्या करना है? यीशु को विश्वास करना है।
तो अभी संदेश इसीलिए है विश्वास लोगों के लिए, हम यीशु से विश्वास करें तो अपन कैसे क्या करना, विश्वास करें लोग स्वर्गीय वस्तु, स्वर्ग कहाँ पर है, ऊपर है, कहाँ पर, ऊपर है, अपन बीच में है, नीचे अधोलोक है, ये तो सही है। तो ऊपर की वस्तुओं पर मन, ऊपर क्या वस्तु है पास्टर जी, जब से ऊपर 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 वस्तु वस्तु क्या वस्तु है, वहां पर क्या है, हाँ कुछ वहां पर धन है क्या, धन दौलत है, नहीं तो चांदी है, वहां पर घर है, क्या है वहां पर, यहाँ पर जो है वो सब वहां पर है। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है तो स्वर्ग से पहले आने वाला चीज क्या है, स्वर्ग में रहने वाला बहुत महंगा, बहुत कीमती की, बहुत कीमती की मूल्य क्या है वो देखिए। लोक सुसमाचार पत्र देखिए 14 अध्याय, लूका सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 49 वचन, 49 देखिए क्या कर रहा है, लूका सुसमाचार पत्र 24 और 39 वचन देखिए। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतार आऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह मुर्दे से जी उठने के बाद उनके चेलों को दिखाई दिए और चेलों से बात कर रहे, जब वो संदर्भ का बात है, यीशु ने क्या कह रहा है, स्वर्ग से मेरी आत्मा आएगी, पिता के जो आज्ञा दी, प्रतिज्ञा की है, तो मैं उसको तुम पर उतर आऊंगा। उतर आना का मतलब ऊपर से आऊंगा, क्या है, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहर जाओ। देखो नगर से बाहर मत जाओ, स्वर्ग से तुम क्या पाएंगे, पवित्र आत्मा को पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत लोग ऊपर की वस्तु का मतलब ऊपर गए है, धन दौलत क्या है, अरे ऊपर से पहले तुम पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु देने वाला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगना है। यहाँ पर और एक प्रश्न आपके दिल में उठेगा, प्रभु बस जी हम जब बपतिस्मा लिए तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अंदर आ गए ना, अपना शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, वचन कह रहा है, और पवित्र आत्मा ऊपर से आना क्या है, पवित्र आत्मा अपने अंदर आना अलग है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना अलग है। हालेलुया। क्या है, पवित्र आत्मा अपने अंदर रहना अलग है, पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है तो स्वर्ग से, स्वर्गीय पिता से मांगना है। इसीलिए मत्ती 7 और 7 में कहा, जो मांगो तुम्हें दूंगा। मांगना है पवित्र आत्मा, परमेश्वर मुझे तेल से अभिषेक, पवित्र आत्मा तेल से मुझसे उंडेल कीजिए, अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा तेरी आग से उतरा प्रभु, जैसा पेंतेकोस्त के दिन चेलों के ऊपर, कमरे में बंगले के ऊपर लगभग 150 लोग प्रार्थना कर रहे, पहले बार पवित्र आत्मा का अभिषेक जो पाए है वो लोग, उस प्रकार जो पहला पवित्र आत्मा का बारिश से आया और पवित्र आत्मा का वर्ष अभी बरसा रहे, पवित्र आत्मा को कलीसिया पर मेरे से प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पवित्र आत्मा को बरसा रहे, पवित्र आत्मा अभिषेक दे। ये है पहला स्वर्ग, पवित्र आत्मा पर मन लगाना चाहिए। बहुत लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को नहीं भी मानते, अगर पवित्र आत्मा नहीं आए तो अपन शक्ति नहीं पाते, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। आजकल लोग यही कर रहे हैं, प्रार्थना स्तुति धन्यवाद, प्रार्थना करना, वचन सुनना, अरे ये तो भाई बस न होता भाई, मेरे प्यारे बहन जी भाई लोग, ये बस नहीं होता, प्रार्थना स्तुति धन्यवाद नहीं। आजकल इमरजेंसी, अत्यावश्यक आवश्यक चीज ये है, आवश्यक बात ये है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेना, अभिषेक को पाना। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक से सुसमाचार प्रचार करो, फलेगा नहीं, सत्य को प्रचार करो, उतना फलेगा नहीं, फल नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा अभिषेक पाए, जब पवित्र आत्मा से तुम भरे हैं, अभिषेक से, पवित्र आत्मा के दान प्रभु की ओर से तुम ले है, जब तुम्हारे शरीर में जीवित पवित्र आत्मा ही है, तुम्हारे मुंह की वाणी पवित्र आत्मा की, तेरे काम पवित्र आत्मा की होती है। हालेलुया। जब तुम सुसमाचार सुनाए किसी को, और जो विश्वास लोग को जो वचन का सच्चाई बताए, वो सत्य में आए और विश्वास लोग यीशु को नाम में बपतिस्मा ले। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य ऊपर की है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद और क्या करना, और देखिए ऊपर से पवित्र आत्मा आने वाला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है, लेना है। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पर मन लगाना आज कलीसिया का हर विश्वास, पास्टर लोग, हर व्यक्ति, ये पहला बात। और दूसरा, और ऊपर से क्या आएगा, देखिए याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब की पत्री
तीसरा अध्याय में देखिए, तीसरा अध्याय 16 वचन में देखो, तीसरा अध्याय 16 वचन में देखो, तीसरा अध्याय 16 वचन। इसीलिए कि जहाँ ईर्ष्या और विरोध होता है वहाँ भकेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। जो ज्ञान, क्या ज्ञान, ज्ञान क्या आ रहा है ऊपर? ऊपर क्या है? ज्ञान है। हालेलुया। क्या है? ज्ञान। ऊपर ज्ञान है। जो ज्ञान को मांगना चाहिए, ज्ञान को, ये ज्ञान ऊपर का ज्ञान है। धरती में भी एक ज्ञान है, आप देख सकते हैं धरती का ज्ञान कैसा है। 14 वचन में देखो, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींगना, मारना और न ही सत्य के विरुद्ध झूठा बोलना, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतर आता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतान की है। ये देखो, धरती पर एक ज्ञान है, वो संसारिक और शारीरिक और शैतान की ज्ञान है। उस पर ईर्ष्या है, वहाँ सत्य का विरोध काम करता है, पाप करवाता है। ये संसारिक ज्ञान है। लेकिन इसका विरोध एक ज्ञान है। अपन क्या देख रहे? धरती के वस्तुओं को नहीं देख रहे, अपन ध्यान स्वर्गीय वस्तु, स्वर्ग में क्या है? ज्ञान है। उस ज्ञान को मांगना चाहिए। वो ज्ञान कितनी सुंदर है, देखिए वो ज्ञान के गुण क्या है। देखो, पहले वो स्वर्गीय ज्ञान को मांगना है। ऊपर का क्या है? ज्ञान है, उस ज्ञान को मांगना है। वो ज्ञान में देखो क्या है? पवित्र होता है। क्या है? पवित्र और मिलनसार, किसी पर द्वेष नहीं, बैर नहीं करता, मेल मिलाप से रहता है और पवित्रता से रहता है। वो ज्ञान पवित्रता देता है, मेल मिलाप करता है, कोमल, इसका तो बहुत मृदु मृदु रहता है और मृदु भाव, और देखिए दया, बहुत प्रेम का रहता है और अच्छे फल। जो ऊपर से आने वाला ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं, पाते हैं, वो आत्मिक जीवन में फलते हैं। अच्छे अच्छे फल यीशु मसीह के लिए देते हैं और फल से सदा हुआ रहता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। इसका मतलब निस्वार्थ, निस्वार्थ और खरा, निस्वार्थ और खरा रहता है। हालेलुया। देखिए कितने गुण हैं। ऊपर का ज्ञान को अपन मांगना चाहिए। इसीलिए ये याकूब के पत्र पहला अध्याय में कहा है, जिसको ज्ञान का घटी है वो मुझे मांगना है। जो विश्वास से मांगना है, परमपिता किसी को डांटते नहीं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं होता। जो मांगते हैं उसको अधिक ज्ञान देता है। देखिए पहला अध्याय में देखो, पहला अध्याय में यही याकूब की पत्री 5वां वचन देखो, 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि या ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उल्हाना, बिना संदेह से, बिना उल्हाना से दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बिना उल्हाना, उल्हाना नहीं, संदेह से नहीं, देते या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, कुछ नहीं, भरपूर। मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा प्रेमी, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरा यीशु मुझे ज्ञान देगा। विश्वास से मांगो, विश्वास से उस प्रतिज्ञा को छीन लेना है। तो विश्वास से मांगना है, जब उदारता से देता है। वो ज्ञान का मतलब क्या है? ये ज्ञान पवित्रता का है, मिलनसार है, मृदु है, दया है उसके अंदर, और सारे प्रकार का अच्छे फल फलता है और निस्वार्थ है, खरा है। 7 गुण इस ज्ञान के अंदर है। हालेलुया। तो उस पर मन लगाना। आज बहुत लोगों को वैज्ञानिक का ज्ञान है, पढ़ाई का ज्ञान है और देवता मूर्तियों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, लेकिन सच परमेश्वर को पकड़ रहे नहीं। असल परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान धरती पर नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहा है, परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से आएगा? ऊपर से, स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान स्वर्ग से आएगा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को स्वर्गीय ज्ञान को अपने को देता है। इसलिए पहले पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगने के बाद ऊपर का ज्ञान मांगो, दी जाएगी। जो ऊपर का ज्ञान से भरे रहते हैं, ऊपर का ज्ञान से भरे रहते हैं, उनके अंदर मसीह का स्वरूप आएगा। हालेलुया। बाप के ऊपर उसको विजय मिलेगा। पवित्रता पहला क्या है? वो ज्ञान है। ऊपर के ज्ञान से जो रहते हैं उनके जीवन में पहले दिखाई देने वाला गुण ये है, पवित्रता से रहते हैं, मिलान, मेल मिलाप से रहता है, दया और मृदु स्वभाव से, प्रेम से रहता है, अच्छे फल फलते हैं, निस्वार्थ और खरा रहता है। देखिए
ये संसारिक शरीर का ज्ञान है। दूसरों को प्रेम नहीं करता, दया से नहीं, मेल मिलाप के लिए, हमेशा झगड़ा के लिए, दूसरों का मन टूटने की बात करते हैं, है या नहीं? तो शरीर की ज्ञान नहीं है। धरती पर जो ज्ञान है वो पाप का ज्ञान है। स्वर्गीय ज्ञान है वो ऊंचे है, सबसे वो ज्ञान ऊंचे है। तो उस ज्ञान को अपन मांगना चाहिए। स्वर्गीय वस्तुओं पर आज कलीसिया के लोग मन नहीं लगा रहे। हमेशा क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कमाना है, कैसे इस जिंदगी को गुजरना, इसके बारे में सोच रहे हैं। अरे आत्मिक जीवन पर पहले ध्यान रखो, क्योंकि प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 19-20 वचन में प्रभु बताए अपन अविनाशी बीज से जन्म ली है। अभी देखो स्वर्गीय वस्तु जो है वो अविनाशी है। आखिरी में देखो पवित्र आत्मा का चेतावनी, ध्यान से सुनिए प्रियो, स्वर्गीय वस्तु जो है वो अविनाशी है, धरती की वस्तु है वो नाश होने वाला है। धरती पर जो है वो नाश होने वाला है, स्वर्गीय वस्तु जो अविनाशी। इसीलिए अपन अविनाशी बीज से अपन पैदा हुआ है। हालेलुया हालेलुया, ऊपर से पैदा हुआ है। यूहन्ना की सुसमाचार 3:3 में कहा, निकोदेम आकर यीशु मसीह से कहा है, क्या मैं स्वर्ग के राज्य के लिए क्या करना है? तुम फिर से पैदा होना। इसका मतलब ऊपर से कैसे पैदा होता है? जल और आत्मा से पैदा होंगे, यीशु ने कहा। हालेलुया, ऊपर से जो पैदा होता है, बपतिस्मा लेते हैं, उन्हें फिर पवित्र आत्मा का ऊपर से अभिषेक मांगना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा अभिषेक मांगकर ऊपर का ज्ञान को मांगना चाहिए। हालेलुया। तो आज धरती के ज्ञान पर तुम मन लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है तुम अविनाशी बीज से पैदा हुआ या नहीं। तुम अविनाशी बीज से पैदा हुआ है तो अविनाशी चीजों पर मन लगा रहे। नाश होने वाले बीज से पैदा हुआ है तो धरती के चीजों पर मन लगाओ। लेकिन अपन ऐसा नहीं प्रियो। यीशु मसीह अपने क्रूस पर उनका प्राण इसीलिए दिए हैं कि उनकी घायलों से, यीशु मसीह के खून या लहू से कलीसिया पैदा हो। जैसा पहला मनुष्य आदम की घायलों में से, आदम के शरीर में से, आदम के खात्मे से हवा पैदा हुआ, उसी प्रकार यीशु मसीह की घायल से कलीसिया पैदा हुई। तो यीशु मसीह खून के पवित्र लहू देकर अपने को मोल लिए। इसका मतलब अविनाशी बीज से अपन पैदा हुआ है। तो अविनाशी बीज का जवाब, अविनाशी बीज का फल कैसे रहता? अविनाशी। इसका मतलब अपन विनाश नहीं होते, नाश नहीं होते, निरंतर सदा हमेशा लगातार अनंत जीवन अपने को है स्वर्ग में। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग की चीजों पर मन लगा। अपना संसार ये नहीं है। पौलुस ने कहा है अपन यात्रीगण है। पेतरुस ने कहा अपन, वही प्रथम पेतरुस दूसरा अध्याय 7वां वचन में, अपन यात्रीगण है। अपना इस देश नहीं, इस संसार नहीं, अपना संसार स्वर्ग, अपना राज्य नहीं, अपना राज्य स्वर्ग राज्य है, ऊपर है। तो स्वर्ग के वारसी लोग स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है, लेकिन धरती की वस्तुओं पर क्यों मन लगा रहे हैं? इसका मतलब इस संसार की इच्छाओं पर, शरीर की इच्छाओं पर, पाप पर मन लगा रहे हैं। नहीं प्रियो, ये जल्दी से जल्दी पूरा नाश होने वाला है। यीशु मसीह ने दोबारा, यीशु का आगमन बहुत करीब है, बहुत निकट है। यीशु मसीह का पुनरागमन बहुत निकट है। तो अपन क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के पवित्र आगमन से पहले कलीसिया ये कुंवारी पवित्र आत्मा के द्वारा एक दुल्हन श्रृंगार होनी चाहिए, दुल्हन के रूप में बदलनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर किसको, कौन से विश्वास लोगों को दुल्हन में बनाते मालूम है? जो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो पवित्रता, सत्य, मृदु और प्रेम या दया, निस्वार्थ और खरा अच्छे फल फलने के लिए ऊपर के ज्ञान को जो मांगते हैं, वो हमेशा ऊपर के ज्ञान पर मन लगाते हैं, उसे मांगते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। ऊपर के ज्ञान को मांगना है, प्रभु देने के बाद तो ज्ञान से चलना है। ऊपर के ज्ञान से तुम चलते हो, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। जब तक अपन ऊपर के वस्तुओं पर मन नहीं लगाते, तब तक अपना शरीर के चाल चलन इस धरती पर रहते हैं। तब तक कलीसिया के बाहर लोग अपने अंदर यीशु मसीह को अपने को ही देखते हैं। पौलुस ने गवाही दी, जीवित मैं नहीं हूं, मैं क्रूस पर मर चुका हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित। इसलिए गलती कलीसिया कहा, हे यीशु, हे पौलुस, तुम स्वर्गदूता मसीह के जैसा है। स्वर्गदूता मसीह के स्वरूप में क्या अपने बारे में कोई दे सकते? क्या कुछ दवाई कोई नहीं दे सकते। अपने अपने अंदर यीशु मसीह, बाहर अपने है। तुम अंदर जाना, बाहर यीशु मसीह दिखना है। हालेलुया हालेलुया, ये है असली बात। अपन खत्म हो जाना, अपना गुण, अपने शरीर की इच्छा, धरती का ज्ञान,
तुम जितना भी पढ़ो, जितना भी डॉक्टरेट करो, पीएचडी करो, जो कुछ भी करो, तुम्हारा ज्ञान मसीह के लिए काम में नहीं आएगा। यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए इस संसार का ज्ञान कुछ भी काम में नहीं आएगा। सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पहले बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का अभिषेक, और पवित्र आत्मा परमेश्वर देने वाला स्वर्ग के ज्ञान से ही अपन, उस सत्य से ही, उस ज्ञान से ही अपन मसीह के स्वरूप में बदलते, नहीं तो नहीं। हालेलुया। तो अपन क्या करना, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। धरती पर पाप है, सभी लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो प्रभु में मेरे प्रिय, अपन गई रविवार से लेकर रविवार तक क्या धरती की चीज पर मन लगाए या स्वर्गीय चीज पर? धरती पर क्या है? शरीर, संसारिक, शैतान की इच्छाएं हैं, पाप है, तो पाप ही अपन कर, पाप में फंस गए, पाप करके, हाँ, पाप में हम प्रभु के वचन के विरोध में अपन चले हैं, पाप किए, भटक गए हैं, चूक गए हैं आत्मिक यात्रा में। तो प्रियो, अपन यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर यीशु मसीह के ऊपर के ज्ञान को मांगेंगे। ऊपर के ज्ञान से मुझे भरा दे प्रभु। मैं पाप को घृणा करना चाहिए, इस संसार के ज्ञान मुझे मत चाहिए, तेरे ज्ञान, मृदु ज्ञान, मेल मिलाप की प्रभु, पवित्रता पे देने वाले, दया देने वाले, निस्वार्थ, खरा, अच्छे फल देने वाले ज्ञान मुझे दे, उस ज्ञान से मुझे भरा दे प्रभु। प्रकार प्रार्थना करेंगे, उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा सबको दे। आमीन। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें और पाप की क्षमा मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं कुछ पिता परमेश्वर को, धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक प्रभु तेरे वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझे उतार आकर प्रभु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने की चेतना बड़े सावधान हमको दी है प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। इस सावधान से हम प्रभु, हे प्रभु, हम अलर्ट हो रहे हैं प्रभु, इस सावधान से प्रभु हम जाग रहे हैं प्रभु, जाग रहे हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्ग की चीजों पर मन लगा, स्वर्ग में पहले प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लेना चाहिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का तेल लेके तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए प्रभु, दीजिए। हे प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए और स्वर्ग के ज्ञान हमें दीजिए प्रभु, पवित्रता का और मेरे मिलानसार का प्रभु, और दया का, कोमल का प्रभु, निस्वार्थ और खरा अच्छे फल का ज्ञान से हमें भरा दे, भरा दे, भरा दे। और इस शरीर की इच्छाओं पर मन लगाए प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए यीशु, पापों को क्षमा करो। यीशु स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं, धरती की वस्तुओं पर मन लगाए प्रभु, माफ कीजिए, माफ कीजिए, तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कीजिए। रविवार से लेकर रविवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक साढ़े 7 दिन हम चूक गए प्रभु, वचन के विरोध में चले, इस संसार के ज्ञान पर, शैतान के ज्ञान पर हम मन लगाए। कृपया माफ कीजिए यीशु, तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम नए मन दे प्रभु, बुद्धि को मांग रहे हैं, ज्ञान को मांग रहे हैं, स्वर्गीय ऊपर के ज्ञान दे, नीचे का ज्ञान दे, ऊपर का ज्ञान से हमें भरा दे, भरा दे पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक से भरा दे, ज्ञान से भरा दे, भरा दे, भरा दे। पवित्र लोगों से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु। यदि अपने पापों को अपन मांग लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पाप से और सारी अशुद्धता से, अपवित्रता से अपने को पवित्र करता है। ये विश्वास योग की प्रतिज्ञा है, जो योग प्रतिज्ञा को जो स्वतंत्र करे, अपना हाथ उठाकर उनको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति प्रभु। तेरे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा, तेरे वचन के द्वारा हमको स्नान किए हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। और तेरे पवित्र से पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ये प्रतिज्ञा कर रहे मसीह, इस दिन से लेकर तेरे पुनरागमन तक हर दिन हम ऊपर के स्वर्गीय वस्तुओं पर, पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक पर प्रभु, हर स्वर्गीय ज्ञान पर, ऊपर के ज्ञान पर हम मन लगाते हैं, उसी प्रकार हम चाल चलते हैं, सत्य के अनुसार तेरे स्वरूप में हम बदलते हैं प्रभु। उस प्रकार चलने की विशेष अनुग्रह में दीजिए, दीजिए, दीजिए प्रभु। जय प्रभु, आप मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो, 100,000 लाखों गुना करोड़ों गुना फल फलो। जो बपतिस्मा नहीं लिए ऊपर से फायदा ना पाए, फायदा उनके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, उनके ऊपर के ज्ञान से भरपूर होना है प्रभु। हे प्रभु, मांग रहे हैं प्रभु उस प्रकार का अनुग्रह, और थोड़ी से हम तेरे पग प्रभु भोजन में जाने वाले और योगी बनकर चलने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।